नमस्ते दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं सुरेश हूँ और ये मेरी कहानी है। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही स्कूल की है। आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। ये घटना उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में था। हमारे शहर स्कूल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध स्कूल था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय बात थी। स्कूल के पीछे एक पुराना खंडर था जिसे सब लोग भूतिया भवन कहते थे। कहते हैं कि वहाँ पर आज भी अजीबोगरीब आवाजें आती है। मैं और मेरे दोस्त राहुल और सिम्मी अक्सर हम सब इस पर बात किया करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाकर देखे कि सच्चाई क्या है। फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि हम सभी को एक परियोजना करनी होगी। हमें स्कूल के इतिहास पर शोध करना होगा। मुझे और मेरे दोस्त को ये परियोजना दी गई। हम बहुत खुश थे, लेकिन हमारे मन में एक डर भी था। हमें भूतिया भवन में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ स्कूल के पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। एक शाम को हम तीनों ने तय किया कि हम भूतिया भवन जाएंगे। मैंने अपने बैग में एक टॉर्च और कुछ स्नैक्स रख लिए। हम तीनों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और वहां भवन पहुंचे। भवन का दरवाजा टूटा हुआ था, हम सब ने देखा, और अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। हमने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। भवन के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सनसनी हमारे शरीर में फैल गई और एक अजीब सी सड़न लकड़ी की गंध सुनाई दी। बहुत अजीब सी गंध थी। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल ही धूल थी। हमें लगा कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। हम एक कमरे में पहुंचे जहां बहुत पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। हमने उन्हें खोजना शुरू किया। तभी हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि शायद यह हमारी कल्पना या वहम होगा, लेकिन फिर भी हम सतर्क हो गए। राहुल ने एक पुराने अखबार निकाला जिसमें स्कूल के बारे में कुछ लिखा था। अचानक सिम्मी ने एक बहुत घबराती हुई चिल्लाना शुरू कर दिया। हम दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसने एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली थी। वो डायरी स्कूल के पहले प्रिंसिपल की थी। हमने उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कैसे एक बार स्कूल में एक छात्र गायब हो गया था। उसे आखिर इस भवन में क्या देखने को मिला था। उसके बाद से वो कभी नहीं मिला। जैसे जैसे हम डायरी पढ़ते गए, हमारे रोंगटे खड़े होते गए। अचानक हमारे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हम तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारी टॉर्च की रोशनी भी धीमी होने लगी थी। फिर हमने तय किया कि अब यहाँ रुकना सही नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम घबरा गए और दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी हमें लगा कि कोई हमारे करीब आ रहा है। हमने मुड़कर देखा और हमारे सामने एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आती रही। हम तीनों चीख पड़े, लेकिन तभी वो परछाई गायब हो गई और हमारा शरीर कांप रहा था। हमने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। हम बहुत तेजी से बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर हम तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन क्या बाहर खड़े होकर हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमने मुड़कर देखा और भूतिया भवन की एक खिड़की से हमें एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा एक छोटे से बच्चे का था। हमने सोचा कि शायद ये हमारी कल्पना है, लेकिन फिर से वो चेहरा गायब हो गया और हम तीनों तेजी से स्कूल के मुख्य भवन की तरफ भागे और वहां जाकर रुके। अगले दिन हम स्कूल के पुस्तकालय में गए और उस छात्र के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगे। हमें पता चला कि वो छात्र स्कूल के सबसे होनहार छात्र में से एक था।
उसका नाम रोहन था और वो बहुत होशियार भी था। लेकिन उसके गायब होने के बाद स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हमने प्रिंसिपल से इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे महज एक अफवाह कहकर टाल दिया। हमें फिर भी लगा शायद ये हम सबकी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक डर बैठा था। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से उस डायरी को पढ़ने का सोचा। मैंने ध्यान से पढ़ा और पाया कि रोहन को आखिरी बार एक अध्यापक के साथ देखा गया था। वो अध्यापक भी उसी के बाद से गायब हो गया था। ये जानकर मेरे होश उड़ गए। मैंने राहुल और सिमी को बताया। हमने तय किया कि हमें फिर से भूतिया भवन जाना होगा। उस रात हम तीनों फिर से वहां पहुंचे। इस बार हमारे पास कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा भी थे। हम भवन के अंदर गए और उस कैमरे के साथ पहुंचे उस दरवाजे के पास जहां हमें वो दस्तावेज मिले थे। हमने वहां के हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी हमने देखा कि एक कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। हमारे पास जाकर देखा तो वो खून से लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मुझे बचाओ। हम तीनों बहुत डर गए। तभी हमें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम आवाज़ की दिशा में गए और देखा कि एक कोने में एक छोटा बच्चा बैठा था और वो बच्चा कोई और नहीं, रोहन था। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी वो अचानक गायब हो गया। हम घबरा गए और बाहर भाग निकले। अगले दिन हमने प्रिंसिपल से फिर से बात की और उन्होंने हमें बताया कि रोहन की आत्मा उस भवन में फंसी हुई है। वो अध्यापक एक तांत्रिक था जिसने रोहन की आत्मा को बंदी बना लिया था। हमने तांत्रिक को ढूंढने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में हमें पता चला कि वो शहर के बाहर रहता है। हमने वहां जाकर उसे पकड़ लिया और तांत्रिक को गिरफ्तार करवा दिया और उसने बताया कि उसने रोहन की आत्मा को कैसे एक काले जादू से बांध रखा था। उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, उसने बताया। हमने वो अनुष्ठान किया और रोहन की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके बाद से भूतिया भवन शांत हो गया। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये मेरे जीवन का सबसे भयानक घटना थी। अब वो खंडर भवन नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण जगह बन चुका है, लेकिन उस रात की यादें आज भी मेरे मन में ताजा है। रोहन की आत्मा को मुक्ति कराकर हम सभी ने चैन की सांस ली। ये कहानी हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। कुछ महीनों के बाद 10वीं की परीक्षा समाप्त हो गई और गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई। मैं और राहुल सिम्मी ने अपने भविष्य की योजना पर ध्यान देना शुरू किया। हमने सोचा था कि वो डरावनी रात और रोहन की आत्मा की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक दिन छुट्टी के दौरान हमने स्कूल से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि हमें प्रिंसिपल ने तुरंत स्कूल में आने के लिए बुलाया है। हमें तो पहले अजीब लगा क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और स्कूल भी बंद थे। हम तीनों स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। वहां का माहौल बहुत गंभीर था। प्रिंसिपल जी ने हमें बताया कि पिछले कुछ दिनों से फिर से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी है। उन्होंने हमें बताया कि रात के समय स्कूल की गलियारों में किसी के चलने की आवाज़ आती है और कुछ अध्यापकों ने भी अजीब अनुभव किए हैं। प्रिंसिपल ने फिर से हमसे मदद मांगी क्योंकि हमने पहले भी इस प्रकार की घटना का सामना किया था। हमने सोचा कि शायद ये रोहन की आत्मा नहीं है बल्कि कुछ और रहस्य है। हमने फिर से जांच करने का निर्णय लिया और उस रात हम फिर से स्कूल में रुके। इस बार हमारे पास और भी ज़्यादा उपकरण थे, कैमरा रिकॉर्डर और अन्य उपकरण जो भूतिया गतिविधियों को पकड़ने में मदद कर सकते थे। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हमने स्कूल के हर कोने की जांच की, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं मिला। तभी हमें विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ आवाजें सुनाई दी। हम वहां गए और देखा कि एक टेबल पर रखे कांच के जार अपने आप हिल रहे थे।
हमने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक जार टूट गया और उसके कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। हम तीनों घबरा गए, लेकिन अपने डर पर काबू रखते हुए हम आगे बढ़ते गए। हमने स्कूल के पीछे वाले बगीचे में भी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कुछ अजीब संकेत मिले। बगीचे में एक पुराना कुआं था जिसे हमेशा के लिए ढका रखा था, लेकिन उस रात वो कुआं खुला हुआ था। हम सब ने सोचा कि ये कुआं तो हमेशा के लिए बंद हो गया था, लेकिन आज कैसे खुल गया। हमने पास जाकर देखा तो कुएं के अंदर से किसी के बोलने की धीमी आवाज आ रही थी। हमने तय किया कि हमें कुएं के अंदर जाके देखना चाहिए। हम में से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन आखिरकार मैं और राहुल ने हिम्मत जुटाई और सिमी को बाहर रहकर निगरानी करने के लिए कहा। हम दोनों रस्सी की मदद से नीचे उतर गए कुएं के अंदर। कुएं के अंदर का नज़ारा बहुत भयानक था। वहाँ अंधेरा था और सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी ही थी। हमें कुछ दिखाई दे रहा था। हमने चारों तरफ देखा, कुएं के चारों तरफ देखा, एक एक कोने में जाकर देखा। अब हम जाकर देखे तो एक पुराना ताबीज कुएं के एक कोने में पड़ा था। ताबीज पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। तभी हम पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हमने मुड़ के देखा। क्या देखा कि एक छाया हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है और वो छाया बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। हम समझ गए कि ये वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसने रोहन की आत्मा को बंदी बना लिया था। हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से हमारे पास आ रहा था। तभी सिमी ने ऊपर से रस्सी फेंकी और हमें बाहर खींचा। हम तीनों तेजी से स्कूल के मुख्य भवन की तरफ भागे और प्रिंसिपल ने हमें बताया कि उस तांत्रिक की आत्मा अब भी स्कूल में अटक रही है और रात को भटकती भी है। हमें उसे मुक्त करने के लिए हमें फिर से अनुष्ठान करना होगा। हमने सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठी की और एक पंडित की मदद से अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान पहले वाले से ज्यादा जटिल था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अंततः कई घंटों के बाद अनुष्ठान पूरा हुआ और तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसके बाद से स्कूल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस बार हमें यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास के गड़े रहस्य छुपकर बैठे थे। फिर हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उस घटना से सबक लेते हुए उसको हमेशा के लिए अपने मन में बसा लिया। आज भी जब तीनों मिलते हैं तो उस रात की बात जरूर करते हैं। वो एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। इस घटना के बाद हम सभी ने यह सीखा कि डर के आगे जीत होती है और अगर साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करें तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलते हैं।